नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है वो है गति, बल तथा दाब। तो इस वीडियो में मैं केवल अभी गति के बारे में ही आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो गति होता क्या है, तो आइए हम गति के परिभाषा पर चलते हैं। तो यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। हम उदाहरण के लिए देखें तो उड़ते हुए पक्षी है, धावक है, तैराकी है और तैरती हुई मछली, ये आदि गतिशील अवस्था में होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने जो मूल अवस्था है उसमें परिवर्तन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान समय के साथ चला जाता है। धावक भी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। दैनिक जीवन में हम अपने आसपास के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते भी हैं वैसे, ठीक है। आइए गति के प्रकार की बात करते हैं। तो गति के इसमें मैं इस वीडियो में 5 प्रकार के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला है सरल रेखीय गति, वितीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति, और पांचवा है आवर्ती एवं अनावर्ती गति। इस प्रकार से ये 5 गति के प्रकार के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो गति के और भी प्रकार होते हैं, लेकिन मूलतः इसमें इस वीडियो में इस 5 गति के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सरल रेखीय गति के बारे में जानते हैं। इसका एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, एक दौड़ रहा है, एक फल गिर रहा है। तो सरल रेखीय गति होता क्या है? तो सरल रेखीय गति वह गति जो सरल रेखा में गति है होता है, ये चलता है, सरल रेखीय गति कहलाता है। उदाहरण के लिए देखें तो पेड़ से गिरते हुए फल की गति, बंदूक से निकली गोली की गति, और जो मार्च पास्ट करते हैं सैनिक लोग उनकी गति, ये एक सरल रेखा में होती है, इसलिए इनको सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण भी मिलते हैं। देखिए तो हम उदाहरण का विचार करें तो धावक जो दौड़ लगाता है, जिसको हमने डायग्राम में देखा था, वो भी एक सरल रेखीय गति है, ठीक है ना। कैरम खेलते समय किसी गोटी से टकराने के पूर्व स्ट्राइकर की जो गति होती है, ये भी सरल रेखीय गति का उदाहरण है। ये सभी गतियां जो एक सरल रेखा में होता है, इस कारण से ये एक सरल रेखीय गति कहलाता है ना। हम बहुत सारे उदाहरण, बिजली का जो खंभा है, मकान, ये स्थिर होते हैं और इनको हम स्थिरावस्था या स्थिर मानते हैं। और जैसे हमने धाव की बात की, तैराकी की बात की, बंदूक से निकली गोली, ये सब गतिशील वस्तुएं हैं, ठीक है। आइए हम डायग्राम के माध्यम से देखें वितीय गति के उदाहरण। तो वितीय गति जो है, ये जो चक्र दोले में बैठे हुए हैं ना बच्चे, ठीक है, वह गति जो वृत्ताकार मार्ग में होती है उसे हम वितीय गति कहते हैं। वितीय गति के उदाहरण कर देखें तो डोरी से बंधे पत्थर को घुमाने पर जो पत्थर है वो गति करता है, वो वितीय गति है। आप कोल्हू जो बंधा हुआ बैल है उसको भी देखिए तो वो गोल गोल घूमता है। तो इस प्रकार वृत्ताकार जो मार्ग होता है उसमें गति करना वितीय गति कहलाता है।
ठीक है मित्रों, तो वृत्ताकार मार्ग में गति करने वाली जो वस्तु है उस पर विचार हम करें तो बहुत सारे हमको उदाहरण भी मिलते हैं, ठीक है ना। डोरी से बंधे वो जो पत्थर की गति मैंने बताया वो भी है ना। अगला देखते हैं घूर्णन गति की बात करते हैं। घूर्णन गति, तो घूमते हुए जो लट्टू को आपने देखा होगा, जैसे डायग्राम पे आपको दिखाई दे रहा है, ये लट्टू किस प्रकार से गति करते हैं और लट्टू की यह गति घूर्णन गति होती है। घूर्णन गति में संपूर्ण जो वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है ना। उदाहरण की परिभाषा देखें तो वह गति जिसमें संपूर्ण वस्तु अपनी धुरी घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण के लिए गतिमान जो पंखा है और घूमती हुई फिरकी घूर्णन की गति के उदाहरण, और इसके और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बर्तन बनाने वाले जो कुम्हार का जो चाक होता है उनकी जो गति है, ठीक है। और अन्य लिख के रूप में ले तो अपनी धुरी के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी की गति घूर्णन गति के उदाहरण। घूर्णन गति में वस्तु अपने अंदर स्थित अक्ष के चारों ओर घूमती है, जबकि वित्तीय गति में क्या होता है, वस्तु बाहर की स्थिति के अक्ष के चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो पंखा को हमने उदाहरण दिया घूर्णन गति के लिए, और ब्लेड की जो स्थिति होती है वो वित्तीय गति है, ठीक है। आइए बात करते हैं हम अगला जो दोलन गति के बारे में, कि दोलन गति होता क्या है। तो बहुत ही सरल और सहज इसका परिभाषा है दोलन गति का। वह गति जिसमें वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करने लगता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उनको हम दोलन गति कहते हैं, ठीक है। मंदिर में जो लटके घंटे की जो गति है और झूले में झूलते हुए जो बच्चे हैं फिर से जाते हैं फिर आते हैं, तो इस प्रकार से जो गति होती है वह दोलन गति कहलाती है, ठीक है। 1 मीटर लंबे धागे के एक सिरे पर पत्थर का एक मोटा टुकड़ा बांधकर आगे धागे के दूसरे सिरे को किसी खूंटी से लटका देते हैं। तो लटकाने के बाद पत्थर के जो टुकड़े को एक और खींचकर छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या होता है, तो पत्थर का टुकड़ा अपनी माध्य स्थिति में दोनों ओर गति करने लगता है। तो इस प्रकार की जो गति है दोलन गति कहलाता है, ठीक है ना। जैसे दीवार घड़ी में जो लटके हुए पेंडुलम की जो गति होती है, जो बजती है घंटी टन टन ऐसा करके, वो भी गति एक प्रकार का दोलन गति कहलाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स भी आते हैं, आवर्तकाल है, जो एक दोलन पूर्ण करने लगा जो समय होता है उस का, वो आवर्तकाल कहलाता है। अगला देखते हैं आवर्ती और अनावर्ती। तो वह गति, आवर्ती गति किसको कहेंगे, वह गति जो निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाती है, आवर्ती गति कहलाती है, ठीक है ना। इसका उदाहरण भी हम लेंगे, और वह गति जो दोहराने में भिन्न भिन्न समय लेती है, अनावर्ती गति। अब आवर्ती गति का उदाहरण लें तो घड़ी की जो सुई की गति है वो निश्चित समय अंतराल में होती है और दोहराती भी है, ठीक है। लेकिन धाव की गति देखें तो समय के साथ उसका जो समय के साथ या समय जो लेने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको अनावर्ती गति कहा जाता है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आइए हम एक और बात करते हैं, एक ही समय में अनेक जो गतियाँ होती है, जैसे साइकिल की जो गति होती है और सिलाई मशीन की, ठीक है। तो एक ही समय में अनेक गतियाँ इनमें होती है। जैसे सबसे पहले हम इसमें बात करें तो साइकिल की गति को देखें, तो साइकिल की गति में क्या होता है, साइकिल जब आगे बढ़ता है तो उसमें रेखी गति होती है, और जो पहिया होता है और पैडल होता है उसमें घूर्णन गति होती है। और जबकि जो साइकिल के रिंग होते हैं, रिम जिनको कहा जाता है, उनकी जो गति होती है वो विशेष प्रकार की वित्तीय गति होती है ना। तो ऐसे अनेक उदाहरण होते हैं जिनमें एक ही वस्तु में एक से अधिक गतियाँ
होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण के रूप में हम साइकिल की गति को लिए हैं, और भी इसके आप उदाहरण अपने दैनिक जीवन में देखकर ले सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। और अतः गति का जो अवलोकन है लंबे समय से तय करने में पता चल जाता है। अगला हम देखते हैं सिलाई मशीन की जो गति है, बात करते हैं तो हैंडल का जो घूमना वृत्ति गति तथा सुई की गति दोलन गति कहलाती है, ठीक है। जो हैंडल का जो घूमना वृत्ति गति है तथा सुई की जो सिलाई मशीन की सुई की जो गति है वो दोलन गति है। क्या होता है, फिर अंदर जाता है फिर बाहर निकलता है, अर्थात वो अपनी माध्य स्थिति की दोनों ओर गति करता है। हमने दोलन का जो परिभाषा है दोलन गति का, उसका हमने अभी पूर्व में जाना भी है, तो उसके अनुसार इस प्रकार की गति होती है, ठीक है। और भी अपने दैनिक जीवन में आप इस प्रकार की गति के बारे में देखते हैं या अवलोकन करते हैं, तो उनको इनके उदाहरण में सम्मिलित भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हम आइए अगला जो गति है उस पर हम विचार करें और जानकारी लें। तो एक समान गति क्या होता है, तो बहुत ही सरल इसका परिभाषा है। जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो वह गति एक समान गति कहलाता है, ठीक है। जैसे आपको दिखाई दे रहा हो कि वायुयान प्रत्येक घंटे में उनकी जो दूरी समान है और तय की गई दूरी भी, ठीक है। जो हमने इसके पूरा डायग्राम जो देखा है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से वह गति कर रहा है ना। 7 बजे से प्रारंभ हुआ है तो 8 बजे 600 किलोमीटर, फिर 8 से 9 बजे 600 किलोमीटर, फिर 9 से 10 बजे वो 600 किलोमीटर की दूरी करता है। तो इसमें प्रत्येक 1 घंटा में वह 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। अगला जो गति है उसको देखें तो वो है असमान गति, ठीक है। तो असमान गति में देखिए डायग्राम भी देखिए, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, फिर 1 घंटा में 50, ऐसा। तो ऐसी गति यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे तो वह असमान गति कहलाता है। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दिया कि 7 से 8 उनकी जो दूरी है 60 किलोमीटर होता है, और 8 से 9 50 हो जाता है, फिर 9 से 10 उसका जो दूरी है 45 किलोमीटर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि 60, फिर 1 घंटा टाइम लिया, 1 घंटा टाइम लेने के बाद उनका जो दूरी था वो 60 था, फिर 1 घंटा में वो देखा गया तो 50 किलोमीटर, फिर 1 घंटा में उनका जो दूरी है 45 हो गया। तो इस प्रकार से उनकी जो दूरी है, समय तो वही लग रहा है लेकिन दूरी में परिवर्तन आ रहा है। तो हम इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम असमान गति कहते हैं। समान समय अंतराल तो है परंतु उसकी दूरी असमान है। तो आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच फिर से आऊँगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब और शेयर ही आप लोगों का, और लाइक करना ना भूलें, यही हमारा प्यार है। तब तक के लिए आप सभी से